चलो मैं सारे ही लिख देता हूं शॉर्ट में। ओके, तो सबसे पहले जब 0 ml डाला हुआ है तो ये केवल वीक एसिड है, करेक्ट? यस सर। वीक एसिड के लिए हम सीधे सीधे अप्लाई कर लेंगे। H प्लस इज रूट सी के, वो आ जाएगा 10⁻⁻3, तो pH आ गया 3। ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। अग्रीड? यस Yes, sir. सर। ओके, अब आ जाइए पार्ट बी में। पार्ट बी से लेके एफ तक I can see that the limiting reagent is going to be base, correct? तो मैं पहले अपना स्टैंडर्ड अप्रोच इक्वेशन लिख लेता हूं। इसका कितने मिलीमोल्स हैं? 5। इसके 0.1 V और लिमिटिंग रिएजेंट NaOH है, तो 5 माइनस 0.1 V 0.1 V। तो बफर सिचुएशन में हूं मैं। तो pH निकालते हैं। तो अब सबका B से लेके F तक सबका एक कॉमन सोल्यूशन ये था, B2F। सीधे बफर का फॉर्मूला सब में अप्लाई कर देते। तो pH क्या होगा इन सब केसेस में? pKa प्लस लॉग ऑफ 0.1 V। अग्रीड? यस सर। अब बस V की वैल्यू डालते चलते हैं। तो B के लिए pH हो जाएगा 5 प्लस लॉग, कितना वॉल्यूम दिया था B में? 10 ml, तो 1/4। लॉग 1/4 विल बी माइनस 0.6, तो 4.4। क्या लिखा था हम लोगों ने? ठीक है, 4.4। पार्ट सी में 20 ml, 5 प्लस लॉग 2/3, तो 0.18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 4.82। सही है? यस सर। पार्ट डी, anything special about this? Equivalence point. नहीं बेटा, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या था? जब एसिड और बेस इक्वल डालो तो इक्विवेलेंस Acha. Oh, sorry. That was option E, I think. ही थी क्यों? Sorry, G था वो. ये स्पेशल इसका क्या है? दिस इज हाफ पॉइंट। So what is half point? इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए आपको कितने ml बेस डालना है? इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा? जब 50 ml बेस डालें। यस सर। अभी कितना डाला है? 25 milliliter। मतलब उसका आधा। Okay, yes सर। तो हाफ पॉइंट पे क्या होगा? आधा एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, करेक्ट? यस। तो सॉल्ट टू एसिड रेशियो 1 हो जाएगा। हाँ सर। pH will become equal to pK, यस सर। correct? यस अंडरस्टूड। E में था 40 ml,
तो PA5 प्लस log 4/1 F में था 49। ठीक है, यहां तक क्लियर हो तो आगे चले। Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. कैलकुलेशन सही है ना? log 49 कितना होगा? log 50 से थोड़ा सा कम। Hmm. 50 कितना होगा? 1.7। हाँ ठीक है, उससे थोड़ा सा कम। चले आगे। Yes. अब आइए पार्ट जी में। पार्ट जी में क्या हुआ? पार्ट जी है इक्विवेलेंस पॉइंट। दोनों के 5 मिलीमीटर। अब पीएच कैलकुलेशन कैसे होगी, किस फॉर्मूले से बताइए? Salt hydrolysis. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कैसा सॉल्ट है हमारे पास? Strong base weak acid. वीक एसिड। तो पीएच का एक्सप्रेशन 7 प्लस हाफ लॉग सी, 5 मिलीमोल टोटल वॉल्यूम 100 प्लस हाफ पीके 9.5 माइनस लॉग 20 कितना हो जाएगा? 1.3 बाय 2.65 8.85। ठीक है। Yes, sir. अगला आप लोग पूछ रहे थे एच। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? Acid. एसिड। तो फाइनली क्या बचेगा? सही है। Yes, sir. तो अब तो स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ है सॉल्यूशन में। जब स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ है सॉल्यूशन में तो पीएच तो वही डिसाइड करेगा। तो OH माइनस की मोलैरिटी क्या हो गई? 0.1 मिलीमोल उसके बचे हैं। टोटल वॉल्यूम 101। इस अगर डिनोमिनेटर को रफली 100 मान लो तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻3। तो POH हो गया 3। तो पीएच कितना हो गया? 11। सही है। So, हाँ बोलो। so OH minus वाला पार्ट एक और बार रिपीट करना। ये कितने मिलीमोल NaOH बचा है? 0.1. और NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, Yes. स्ट्रॉन्ग बेस है। Yes. तो NaOH तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड ही रहेगा। Yes. OH माइनस के कितने मिलीमोल है? 0.1। Yes, sir. और टोटल वॉल्यूम अब तक कितना है? 50 मिलीलीटर एसिड था, हाँ. 51 मिलीलीटर बेस डाला है। Yes.
तो टोटल वॉल्यूम 101 हो गया। Yes, sir. Understood. अंडरस्टूड। Yes. अब कैसे करेंगे बताओ, अब क्या बचा है? ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस ही बचा है ना केवल। हाँ सर। तो पी ओ एच माइनस की मोलैरिटी कितनी हो गई? 1/110। तो पीओएच कितना हो गया? 1.04। तो पीएच कितना हो गया? सॉरी, 2.04। तो पीएच कितना हो गया? 11.96। ठीक है। Yes, sir. तब लॉग कैलकुलेशंस भी क्लियर है। तो वो लास्ट वाला 110 वाला कैसे? 110 का लॉग कैसे निकालोगे? ठीक है, ये लिख सकते हो। ओके। लॉग 11 कैसे निकालोगे वो क्लियर है। तो वही एवरेज लेके। एवरेज ले लिया। ओके सर। चलो सेकंड के आंसर कौन बता रहा है? So what do you mean by average? बताओ कौन बता रहा था average? फिर log 12 और log 10 का एवरेज लेंगे। लॉग 12 तो निकाल सकते हैं। log 3 प्लस log 4 1.08। log 10 इज 1। तो log 11 इनका एवरेज लेके लिख दिया। Okay, sir. सेकंड का आंसर कोई बता रहा है? किसी को नहीं आया एक भी आंसर? से ये वाला नहीं आया। ए नहीं आया, बाकी बी सी डी में कोई आया? ऐसे दो में टाइम। चलो फिर देखो, अगर कोई नहीं आया। ए वाले में तो बेस डाला ही नहीं है, करेक्ट? यस सर। तो केवल डाइप्रोटिक एसिड है। केवल डाइप्रोटिक एसिड कैसे करते थे, भूल गए? Approximate. ये याद आया? और फिर क्या यस सर। अप्रोक्सीमेशंस क्या होती थी? X much greater than Y, much greater than Z. इक्वेशन
करेक्ट? Yes, sir. अब इसमें बेस डाल लो। पहले तो मुझे रिएक्शन बताओ क्या होगा। So H2X plus NOH gives Na2X plus H2. यही गलत है भाई। जब स्टेप वाइज आयनाइजेशन होता है तो भाई स्टेप वाइज न्यूट्रलाइजेशन भी होगा। तो पहले ये क्या बनाएंगे, Salt. ये सॉल्ट बनेगा पहले, समझे? पहले केवल एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। ओके? Yes, sir. अब वही प्रोसीडिंग करते हैं। इसके 5 मिलीमोल, इसके डाले 2.5। फाइनली ये 2.5 मिलीमोल बचा, ये 2.5। अभी फाइनली मेरे पास क्या बचा है, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बचा है, वीक एसिड वीक बेस कॉन्जुगेट पेयर, Yes, sir. which is a buffer solution, करेक्ट? Yes, sir. हाँ. और इस बफर में एसिड कौन है? H2. इस बफर में वीक एसिड इज H2X and the base is HX माइनस। ठीक है? Yes, sir. बफर के पीएच का फॉर्मूला पीके। पीके कौन सा लेना पड़ेगा? H2X का मतलब pK1। सही है? हाँ सर। अग्रीड? Yes, sir. अब बताइए पार्ट सी। अब तुम लोग मुझे बताओ पार्ट सी का रिएक्शन मिलीमोल जरा बोलो। हु इज टेलिंग मी? बोलो रिएक्शन। तो वही H2X plus NOH. क्या बना है इनसे? NaHX ओके, plus H2. मिलीमोल्स। इसके 5, इसके 5। हाँ सर. Right. अब फाइनली क्या बचा है? The salt hydrolysis वाला केस. Now I have a salt having amphoteric ion। हाँ Yes, सर. sir. तो एम्फोटेरिक आयन वाले सॉल्ट का पीएच क्या होता है? pK1 plus pK by 2. ठीक है? चलिए पार्ट डी में कोई और अब रिएक्शन बताएगा? सर मुझे पार्ट बी में एक डाउट है। बोलो। सर आपने एक सेकंड सर, नहीं सर समझा, सॉरी। पार्ट डी रिएक्शंस। चलो ट्राई तो करो रिएक्शंस बोलने की। सर सेम ही होगा ना, H2X plus NaOH would give Na plus HX minus plus H2O। सेम अगर लिखा तो इनिशियल 5, 7.5। ठीक है? यस सर। फाइनली
ठीक है। yes, NaOH कैसी स्पीशीज है? NaOH is a strong base. strong base, sir. HX minus कैसी स्पीशीज है? Weak acid, नो, Amphoteric salt. sorry, Amphoteric. मतलब it can act both as acid as well as base, तो भाई जब NaOH जैसा बेस सामने पड़ा है तो हाउ विल HX माइनस एक्ट? स्ट्रॉन्ग बेस के आगे तो HX माइनस विल डेफिनेटली एक्ट एज एसिड। yes, sir, yes, अब दूसरा स्टेप शुरू होगा। अब दूसरा स्टेप शुरू होगा। तो पॉलीप्रोटिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन भी ऐसे स्टेप वाइज होती है। अब बनेगा Na2X एंड वाटर, समझे? yes, sir, और अब इसके 5 मिलीमोल आए, इसके 2.5 बचे थे, तो फाइनली क्या बचा? 2.5 0 2.5। अब फाइनली मेरे पास क्या बचा हुआ है? फिर से एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बचा है। हाँ सर, अब लेकिन एसिड कौन है? Who is the acid? Acid is HX minus and yes, base, conjugate base क्या है? X2 minus। तो फिर से बफर है, बट इस बफर में एसिड HX है, तो अब इस बफर का पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? pK2 प्लस लॉग ऑफ X2 माइनस की मोलैरिटी बाय HX माइनस की मोलैरिटी। ठीक है। yes, sir, समझ में आया? हाँ सर, अब अगला क्या था? पार्ट ई, 100 milliliter, 100 मिलीलीटर। फिर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, फाइव फाइव सॉरी 5 10 100 ना। yes, फिर दूसरा रिएक्शन 5 5। अब फाइनली क्या बचा है? नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट, करेक्ट? सर नहीं समझा। Na2X कैसा सॉल्ट है? तो केवल Na2X बचा है ना। हाँ सर, Na2X कैसा सॉल्ट है? नॉन एम्फोटेरिक। yes, एम्फोटेरिक आयन थोड़े ना है। आखिरी नहीं, एक polyprotic acid का, and last anion of any polyprotic acid is non-amphoteric। yes sir, ठीक है। yes sir, क्या होगा पीएच का फॉर्मूला? सेवन प्लस हाफ लॉग सी प्लस हाफ पीके लास्ट विद Yes, sir. pK2। मोलैरिटी कितनी है सॉल्ट की? 5 मिलीमोल है और टोटल वॉल्यूम हो गया है 150। कितना हो गया ये? 9/2 हो जाएगा 4.5 प्लस 7 11.5 और ये log 1/30
तो log 30 होगा 1.48, ठीक है, 0.7424। तो हाँ बोलो। आप इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर पाते हो? log 3 आ गया ना, log 30 को log 3 प्लस log 10। हाँ सर, वो समझा, बट लाइक इन जनरल आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो। वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। कर लिया नोट ये? यस सर। नहीं सर, बन और लास्ट क्या था? 150 मिलीलीटर। 150। तो 515, अगला रिएक्शन। अब क्या बचा है फाइनली मेरे पास? हम्म, अब तो स्ट्रॉन्ग बेस ही बचा हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीएच वहीं से निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे OH माइनस की मोलैरिटी? 5 बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 200. करेक्ट। तो POH कितना हो गया? 1.6। pH, ठीक है। सर एक सेकेंड। हो गया? सर मुझे एक डाउट है। बोलो। सर लास्ट में तो यहाँ पर NaOH और Na2X2 वो दोनों लाइक एक मिनट, डाउट्स। NaOH कैसी चीज है? स्ट्रॉन्ग बेस। और सबसे पहले आयनिक के प्रॉब्लम में ना ये देखा करो कि सोल्यूशन में है क्या क्या। दूसरा आप क्या है बताओ? Na2 प्लस X2 माइनस में Na2X। Na प्लस और H2 माइनस, ये दो चीजें हैं। हाँ सर। ये क्या है? एसिड है, बेस है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है? सर स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस? बेस। Na प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है। सर एसिड। एसिड कैसे? यार इसका आंसर अगर नहीं सही है तो हम लोग फिर तो आए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा या प्रोटॉन डोनेट करेगा बस। ओके सर, सॉरी सर। यस सर। मैंने भाई अभी मैं कन्विंस नहीं हूँ आंसर में। ना तो ओके बोलो ना सॉरी बोलो। आई एम स्टिल नॉट हैप्पी एंड कन्विंस्ड विथ योर आंसर्स।
Na प्लस क्या है, कोई बता रहा है? एक क्लास टेस्ट किया था, याद है? 3 प्रॉब्लम्स दिए थे एसिड्स वाले। हाँ सर। एक उसमें मैट्रिक्स मैच दिया था, याद आ रहा है कुछ? हाँ, मैट्रिक्स मैच कराया था, वो याद है? एक क्लास टेस्ट में 3 प्रॉब्लम्स दिए थे, एक ओलंपियाड का प्रॉब्लम था। हाँ सर याद है। तो भाई फिर क्या है Na प्लस, कैन यू टेल मी? आयुष्मिता, Yes, sir. व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड? कैसी स्पीशीज होती है? So weak base. व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस? Weak acid. वीक एसिड। व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड? Strong base. What is conjugate of weak base? Strong acid. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर ये क्लियर है। क्लियर है? हाँ सर। तुम लोग कह रहे हो प्रॉब्लम कराया था मैंने। So ये सर आप ओलंपियाड वाले कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? भाई मैं वही पूछ रहा हूँ, तुम लोग सर नहीं, मुझे नहीं लगता आपने करवाया था। एक क्लास टेस्ट लिया था, तुम लोग उस समय बैच 2 के साथ थे। नहीं, I सर don't think हमारे so. इसमें कोई क्लास टेस्ट नहीं था। सर लाइक हम जब, मुझे नहीं लगता हम लोग तब थे उस बैच के साथ। सर देखो, सर उस मैं क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ये कंफर्म करो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने किए हैं कि नहीं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो भेजे हैं मैंने ग्रुप पे। ये क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं? नहीं नहीं सर, ये वाले नहीं हो। सर, आपने ये टेस्ट उन लोग को 12 जून को दिया था, हम लोग का तब तक सेपरेट हो गया था। हाँ सर ये नहीं किया। इसीलिए तुम लोग ऐसे आंसर दे रहे थे। सर इसके साथ एक और क्वेश्चन भी था आई गेस, जो हमने नहीं किया। पहले इसका आंसर सही करो। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, बताओ जरा। हु इज टेलिंग मी व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? It fully ionizes. Fully ionizes. Anything else you can tell me about a strong acid? Ka is infinity. Ka is infinity. Strong base. Kb is infinity. Weak acid.
फाइनाइट के। सारा तुम्हें मालूम है, फिर तुम क्यों ये आंसर्स गलत दे रही थी? हैं? मैं अभी नोट्स चेक करी थी कि Na+ के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं, तो फर्स्ट पेज में यही था कि वीक एसिड का फाइनाइट के है, तो वहां से ही पढ़ के बोल रही हूँ। अच्छा, अब ये बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड का के इंफिनिटी है, ठीक है? यस सर। के ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इंफिनिटी। इसका जो कॉन्जुगेट होगा, देखो बेटा, ये एक ऐसा चैप्टर है ना, लेट मी बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस चैप्टर से पूरा डिफरेंशिएशन होगा जेई पेपर में। 3 चैप्टर हैं जो जेई के अंदर जाने वाले और बाहर रहने वाले लोगों को जो सेपरेट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, आयनिक, थर्मो और इलेक्ट्रो। ओके, तो जरा सी कंसेप्ट में दिमाग में गलती हुई और ये इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स मार्क्स ले लेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट आप लोग, इसका कॉन्जुगेट एक बेस होगा, करेक्ट? हाँ सर। उस बेस का केबी क्या होगा ये बताइए। एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए के इंटू के बी हमेशा के डब्ल्यू होता है। हाँ। तो इसका अगर के इंफिनिटी है तो इसका के बी कितना होगा? 0। 0। के बी 0 मतलब ये आयनाइज करेगा ही नहीं, मतलब ये बेस है ही नहीं। समझ रहे हो? हाँ सर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है अगेन? Not a base. नॉट अ बेस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो फिर उसका कॉन्जुगेट क्या होता है सर? है? सर इफ लाइक सर क्या कह सकते हैं कि नहीं, इट्स it is just a ion which is in water. It is neither a acid nor a base. ओके सर। वीक स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा इसी तरह? नॉट एन एसिड। नॉट एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट ना तो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। इसीलिए तो भाई वो हाइड्रोलाइज नहीं करते थे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था हम लोगों ने, याद आया? हाँ सर याद आया। अब आइए वीक एसिड पे आइए। वीक एसिड का के कितना होगा? सम फाइनाइट वैल्यू। सम फाइनाइट वैल्यू। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बेस। उसका के भी कितना होगा? सर फाइनाइट। फाइनाइट ही होगा। हाँ सर। तो मतलब ये बेस कैसा होगा? वीक। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है? वीक बेस। बेस। और वीक बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है? वीक एसिड। समझ रहे हो? चारों गलत हो गए ये। इज द concept now clear to everybody? यस सर। यस सर। अगेन, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है? नॉट अ बेस। नथिंग, इट इज नीदर एसिड नॉट नॉट एन एसिड नॉट अ बेस, सॉरी सर। जस्ट अ स्पेक्टेटर आयन इन सॉल्यूशन। और वीक का कॉन्जुगेट कैसी स्पीशीज होती है? वीक। वीक। स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट कुछ नहीं। अब आ जाइए वापस इस पेज में। Na+ किसका कॉन्जुगेट है? NaOH का। NaOH कैसा स्पीशीज है? स्ट्रॉन्ग बेस। उसका कॉन्जुगेट Na+ क्या है? Spectator. कुछ नहीं है, ना तो एसिड एन आयन। जस्ट एक आयन है। तो पीएच कैलकुलेशन में तो इसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है? यस सर। समझ में आई इतनी बात? यस। H2- कैसी स्पीशीज?
दिस इज अ वीक बेस, Hmm. ठीक है। Yes. तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस के आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा, No, sir. मेनली डिसाइड करेगा स्ट्रॉन्ग बेस, समझ रहे हो। हाँ सर। इसलिए हम लोगों ने पीएच केवल OH माइनस से डिसाइड किया, Na2X का कोई रोल नहीं है, समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। चले आगे। Yes. और कोई नहीं था ना, हो गए ना सारे पार्ट्स। So वो टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन भी हो गए। चलो तो अब क्या करते हैं, अब जरा ग्राफ्स बनाते हैं। इन ग्राफ्स को हम लोग कहते हैं टाइट्रेशन कर्व्स। क्या है टाइट्रेशन कर्व्स? हम लोग अपना पहला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सर बोलो, आप वो सेकंड क्वेश्चन बाद में डिस्कस करोगे ना? रिकॉर्डिंग देख लेना ना तुम लोग, वो बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। यस। ऐसा कर लो, व्हाट आई विल सजेस्ट, आज अटेम्प्ट कर लेना घर में, ठीक है। और कल हम लोग की फिर से क्लास है, हाँ सर। कल डिस्कस कर लेंगे, ओके। यस सर, थैंक यू। तो नाउ हम लोग का जो फर्स्ट प्रॉब्लम आज किया HX वाला है ना, उसमें इफ आई आस्क यू नाउ टू मेक दिस ग्राफ, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस y एक्सिस पे है pH और x एक्सिस पे है वॉल्यूम ऑफ NaOH, कैसा बनेगा ये ग्राफ? कैन यू नाउ टेल मी। तो इसलिए मैंने सारी वैल्यूज पहले कैलकुलेट करा दी, अब सोचो कैसा होगा ग्राफ का शेप। सर हाफ पॉइंट तक इंक्रीज करेगा। चलो ऐसे शुरू करते हैं, जब वॉल्यूम 0 था तो pH 3 था, यस सर। मतलब इस ब्लू पॉइंट से ग्राफ शुरू होगा, यस सर। और भाई NaOH डालते जा रहे हैं तो pH तो डेफिनेटली बढ़ता जाएगा, करेक्ट। यस सर। pH बढ़ता जाएगा मतलब ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब जरा ये देखो, एनालाइज करो, 10 ml और 20 ml के बीच कितना डिफरेंस आया pH में? 0.42। 0.42 का, ठीक है। यस। मतलब ये डिफरेंस जो है हम लोगों का, ये 0.42 का है, ठीक है, इन 10 ml, ठीक है। कितना बेस और डाला? 10 ml से 20 ml, मतलब 10 ml एक्स्ट्रा डाला ना। हाँ सर। हाँ।
20 से 25 ml कितना चेंज है? 0.18 in 5 ml. 0.18 in 5 ml. तो आई कैन से रफली 0.36 होता है 10 ml में, करेक्ट? Yes, sir. तो वी कैन सी पर ml चेंज डिक्रीज होता जा रहा है, Yes. पीएच बढ़ रहा है, पर ml पीएच जितना बढ़ रहा है वो अमाउंट डिक्रीज होता जा रहा है, करेक्ट? अग्रीड? Yes, sir. Yes. तो आई कैन से ग्राफ का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, मतलब ग्राफ का कॉन्केव डाउनवर्ड्स होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है? Yes. 25 ml के बाद देखिए क्या हो रहा है। 25 के बाद आप देखेंगे ना, 25 से 40 और 40 से 49। 25 से 40 कितना चेंज हुआ देखो, Sir, 0.6 in पॉइंट, 15 ml. और 40 से 49 1.0. 1.08 and 9 ml. तो 25 के बाद पर ml चेंज बढ़ने लग गया, Yes, sir. तो मतलब 25 के बाद द कॉन्केव विल बी अपवर्ड्स। Yes. 25 के बाद ग्राफ ऐसा है, 25 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाफ पॉइंट। तो इस ग्राफ में जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा हमें पता चल जाएगा ये हाफ पॉइंट है, और उससे हम उस एसिड का पीके निकाल सकते हैं। देख रहे हो, कई बार सिर्फ ग्राफ दे देंगे तो ग्राफ के ये पॉइंट तुम्हें इंपॉर्टेंट मालूम होने चाहिए। समझ में आया यहाँ तक? एक बार कंक्लूजन रिपीट करो, जो लिखना। क्या? सर जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया वो एक बार रिपीट करो। से पहले कॉन्केव डाउन था यस और 25 के बाद कॉन्केव अप है, यस मतलब 25 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यस तो 25 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो ये कहाँ पे आएगा? हाफ पॉइंट पे आएगा ना। यस तो हाफ पॉइंट पे पीएच क्या होता है? पीके। यस सर इस ग्राफ में जहां भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा दैट इज हाफ पॉइंट एंड पीएच एट दैट पॉइंट इज पीके। यस सर यस यहां तक क्लियर है? यस अब देखो 49 पे पीएच कितना था 6.68 और 50 पे कितना हो गया? 8.85। 8.85 सडनली 1 ml से क्या हुआ? huge change in pH और 50 से 51 भी देख लो, 8.85 से 51 पे कहां चला गया? सीधे 11। 11 चला गया। तो यहां ये 49 से 51, यहां 1-2 ml से देयर विल बी अ वेरी ह्यूज चेंज इन पीएच यस a vertical line for these 2 ml। और उसके बाद अगेन ऐसा असिम्प्टोटिक सा ग्राफ, करेक्ट? ऐसे। तो यहां पे है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट, ये जो सडन राइज हो रहा है उसमें। ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। और यहां पे पीएच क्या होगा? 7 प्लस हाफ लॉग सी प्लस हाफ पीके ए, ठीक है?
दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. पीके बहुत छोटा हो गया है, लाइन से क्लैश हो रहा था। देख, समझ में आ गया है ना सबको? हाँ सर। यस सर। अच्छा, इस टाइट्रेशन में ये क्या पॉइंट है, ये वाला? ये है जस्ट 1 ड्रॉप बिफोर, और ये वाला पॉइंट क्या है? 1 drop after. 1 ड्रॉप आफ्टर। तो 1 ड्रॉप बिफोर इस तरह के हर टाइट्रेशन में तुम देखोगे पीएच रफली 6 से 7 के बीच कोई वैल्यू रहेगी। ओके, और 1 ड्रॉप आफ्टर रफली 11 तक पहुंच जाएगी, 10-11 के बीच कुछ। तो इस तरह की टाइट्रेशन में, ये टाइट्रेशन कौन सी थी? वीक एसिड को हमने बीकर में रखा था और ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे थे, करेक्ट? तो इस तरह की टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास पीएच किस रेंज में वेरी करेगा? 7 to 10-11 में। ओके, Yes, sir. कर लिया नोट? एक मिनट सर। So the half point is also like known as the point of inflection, right? Point of inflection is where when second derivative is 0, when a graph changes its concavity. Okay, Yes, sir. डन सर। done. अब इसी बेसिस पे कैन यू टेल मी, अगर ये टाइट्रेशन होती कि बीकर में एक वीक बेस होता और ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे होते, तो टाइट्रेशन ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पीएच, यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसा बनेगा ग्राफ? स्टार्टिंग में pH will be more than 7. ग्राफ की शेप पहले ऐसे, Yes sir. फिर ऐसे, फिर सडन ड्रॉप और फिर ऐसे। करेक्ट? यहाँ ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, ये हाफ पॉइंट है। Yes, sir. इस पे पीएच क्या होगा? 14 माइनस पीकेबी। इक्विवेलेंस पॉइंट पे सेवन माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पीकेबी।
एक ड्रॉप पहले रफली pH 7-8 के आसपास चलता है और एक ड्रॉप आफ्टर 3-4 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। किसी को ये डाउट तो नहीं कि सर ये ग्राफ कैसे ले आए आप? सर मुझे है। भाई ये जो ग्राफ है इस टाइट्रेशन के लिए वो सेम ग्राफ हो जाएगा पीओएच का। हाँ सर वो समझा। वो समझा ना? हाँ सर। तो पीओएच का ग्राफ ऐसा हो गया और तुम्हें बनाना है पीएच का ग्राफ। ठीक है, यस पीएच इज 14 माइनस पीओएच। यस सर। तो अगर ये पीओएच का ग्राफ है तो माइनस पीओएच का ग्राफ कैसा होगा? सर रिवर्स हो जाना चाहिए। एक्सिस में रिफ्लेक्शन, यस सर। तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या शेप का ग्राफ बनेगा? देखो इसका एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस में करो जरा इसको रिफ्लेक्ट, ऐसा बन जाएगा। हाँ सर ऐसा ही बनेगा। फिर 14 यूनिट्स ऊपर इसको शिफ्ट करना है क्योंकि 14 ऐड करना है। यस सर। तो ये आ गया ना ग्राफ। हाँ सर समझा। तो इसी तरह नाउ कैन यू टेल मी, अगर बीकर में स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहां से स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो ग्राफ कैसा बनेगा? पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट बफर नहीं बनेगा, ये समझ में आ रहा है ना? अब बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका सॉल्ट बचेगा विच इज नॉट अ बफर, करेक्ट? यस सर। तो अब ग्राफ ऐसा बनेगा। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा और अब हाफ पॉइंट की भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। तो अब ग्राफ ऐसा बनेगा और इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच क्या होगा? 7। 7। एक ड्रॉप पहले रफली 3 के आसपास और एक ड्रॉप आफ्टर 11 के आसपास। तो देख लो कितना शार्प चेंज होगा पीएच में। ओके, यस सर। अच्छा डाइप्रोटिक एसिड जो हम लोगों ने दूसरा प्रॉब्लम किया उसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड प्लीज। यस सर। डाइप्रोटिक एसिड का बता सकते हो कैसा बनेगा? ये जो किया था, अगर मान लो H2X है इसमें और ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस डालना है, अब कैसा बनेगा ग्राफ? दो बार कर्व्स आएंगे, 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएंगे, करेक्ट? ये पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ आएगा? फर्स्ट हाफ पॉइंट। ये दूसरा सेकेंड हाफ पॉइंट। ये पहली जंप फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, ये दूसरी जंप सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। फर्स्ट हाफ पॉइंट पे पीएच कितना होगा? 25 ml पे कितना आया था? pKa1। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जहां एम्फोटेरिक आयन बचेगा
pK1 plus pK2 by 2. Second half point pK2. Second equivalence point ठीक है. समझ में आया? ये नोट करो. सर बोलो. क्या आप ये एक और बार रिपीट कर सकते हो ये वाला ग्राफ? बेटा इसमें ये देखो H2X वाला जब हम लोगों ने रिएक्शन किया था, ये वाला प्रॉब्लम, इसमें H2X के कितने मिली मोल्स हैं? 5 मिली मोल है. 5 मिलीमोल्स. यस. तो अगर इसके दोनों H प्लस रिएक्ट कराने हैं तो OH के कितना वॉल्यूम चाहिए दोनों H प्लस के लिए? I will need 10 millimoles OH minus. यस. मिलीमोल्स मतलब 100 ml. यस सर. अगर केवल एक H प्लस रिएक्ट कराना है तो कितने मिलीमोल्स NaOH चाहिए? 50 मतलब 50 ml. ml. यस. जब एक H प्लस रिएक्ट होगा तो हम उसको कहेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, और जब दोनों रिएक्ट हो गए तो हम उसको कहेंगे सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट. इक्विवेलेंस पॉइंट. तो ये फर्स्ट 50 ml फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया और 100 ml सेकंड. यस सर. एंड फिर 25 एंड 75 फर्स्ट एंड सेकंड हाफ पॉइंट रिस्पेक्टिवली हो जाएंगे. यस सर. समझ में आया? यस सर. यस सर. और इन सब पे पीएच के फॉर्मूले तो अभी देखे ही हैं. हाँ सर. अब इसी तरह अगर ट्राइप्रोटिक एसिड होता तो क्या होता? सर फिर 3 तीन बार 3 हो जाते. समझ गए? यस सर. सर प्लीज चेंज मत करो स्लाइड. यही तो थी लास्ट. चलो अब जरा 2-3 अच्छे प्रॉब्लम्स करें. हाँ सर. सर एक सेकंड. इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं. अब बफर के साथ कुछ अच्छे आज और कल यही प्रैक्टिस करते हैं. अब इस पे थोड़े प्रॉब्लम्स. ओके यस सर. डन सर. डन. तो चलो पहले स्टार्ट करो. देखो बुकलेट है सबके पास. हाँ सर. बुकलेट में देखो गेट इक्विप में एक पैसेज है टाइट्रेशन का. जस्ट में कोई बताओ क्या पैसेज नंबर है वो? देख पैसेज 3 या पैसेज 3 है शायद. जस्ट चेक. कौन सा है? देखो बीकर ब्यूरेट बनी हाँ है. सर. सर सर पैसेज 2 2. है. पैसेज 2 एक तो ये करना है. ठीक है. फिर एक ट्राइप्रोटिक एसिड का भी जरा ये कैलकुलेशन करते हैं. 50 ml 0.1 मोलर फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड के pK1, 2 और 3 ये वैल्यूज ले लो ऑलमोस्ट, जो एक्चुअल वैल्यूज के काफी क्लोज हैं. इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 मोलर NaOH. तो फाइंड pH when volume of NaOH is फर्स्ट. तो ये ले लो. 0 से शुरू करते हैं. क्या क्या अच्छी वैल्यू? 0, 25 क्या होगा इसमें? वो बताओ जरा. फर्स्ट हाफ पॉइंट. फर्स्ट हाफ पॉइंट 50. फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट. तो समझ गए ना ये? हाँ सर. सर. रंजीत शाही है तुम लोगों के पास? हाँ सर है रंजीत शाही. फिर ये 2 और फिर
थर्ड प्रॉब्लम रंजीश शाही का सबके पास है. शुड आई ओनली टेल द प्रॉब्लम नंबर तो शुड आई सेंड द फोटो? सर फोटो भेजो ना ग्रुप पे. फोटो भेजूं? एक मिनट. जिनके पास है दे कैन डू प्रॉब्लम 65 एंड 99. ग्रुप पे मैंने फोटो भेज दी है. ओके. स्टार्ट करो. ढंग से सोच के दिमाग लगा के करो.
हो गया गेट इक्विप्ड का पैसेज टू यस और नो? चलो गेट इक्विप्ड का पैसेज टू मैं कर देता हूं। क्या गिवन है उसमें? मीटर में क्या है? सो BOH वीक बेस है। ब्यूरेट से हम लोग डाल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और तीन इंफॉर्मेशन हमें दी, ठीक है। बेस का वॉल्यूम है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? 3 बार रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है। यस सर। बेस की मोलैरिटी Mb मान लेते हैं। और एसिड की मोलैरिटी Na मान लेते हैं। ठीक है। अब पहले दो केस में pH 7 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट की सिचुएशन, मतलब एसिड लिमिटिंग होगा। जस्ट 1 मिनट। यस सर। तो इन दो केस में बेसिक बफर बना। pH दिया है 9 और 8.4, तो POH 5 और यहाँ 5.6। ठीक है। यस सर। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, तो 0.6 विच इज log 4, log तो कैंसिल ही कर दिया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ जाएगी। ट्वेंटी MB सर 8 ठीक है। तो MB इक्वल टू MA आ गया, करेक्ट। यस सर। तो इसको अगर पहली इक्वेशन में रखोगे तो PKB भी आ गया 5। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब तो इस केस में एसिड एक्सेस है, बेस लिमिटिंग है,
तो इसमें तो स्ट्रॉन्ग बेस बचा है, तो पीएच तो अकेले वही डिसाइड करेगा, करेक्ट? Yes, sir. तो स्ट्रॉन्ग एसिड ना, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड बचा है, तो H प्लस की मोलैरिटी कितनी आएगी उसकी? MB और MA इक्वल है, तो M लिख लेते हैं उसको, और टोटल वॉल्यूम हो गया 50, और अब पीएच कितना गिवन है? 1.7, मतलब 2/100, M आ गया 0.1, ठीक है? MB और MA दोनों 0.1 आ गए। तो अब पैसेज में जो पूछा उसका आंसर देखो। 6th प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन 0.1, pH at इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा? 7 माइनस हाफ log C माइनस हाफ pKb, कितना हो जाएगा ये? ठीक है, सॉरी नीचे हो गया साइंस। ठीक है, कितना हो गया ये? एक pH बिफोर टाइट्रेशन √CK सॉरी OH माइनस बेस का ना, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड प्रॉब्लम अभी पूरा हो पाया है कि नहीं? चलो सेकेंड थर्ड तो आई एम लीविंग फॉर होमवर्क, ओके? Okay, sir. इसको होमवर्क में कंप्लीट करो, कल डिस्कस करेंगे उन तीनों को, ओके? Yes, and वो class test का second question भी ना? सेकेंड तो आज कर लिया, थर्ड क्वेश्चन। Sorry, third question. Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क क्लियर है ना सबको? Yes, sir. yes sir. चलो तो आज स्टॉप करते हैं, इतना कंप्लीट करो, कल डिस्कस करेंगे, ओके? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.